नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र लील स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल एक्स कोचिंग गैलेक्सी कंपटीशन इंडिया पर। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो हमने रीजनिंग का पिछला सेशन नंबर सीरीज़ का ख़त्म किया था, पिछला टॉपिक। और आज नया टॉपिक लेते हैं जिसका नाम है लुप्त संख्या। लुप्त संख्या इंग्लिश में बोलेंगे मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर नया टॉपिक आज रीजनिंग में। बेसिक से स्टार्ट करेंगे आज इसे, जिसको हम हाई लेवल तक लेके जाएंगे। तो मिसिंग नंबर में क्या होता है, वही जो नंबर सीरीज में हमने देखा था कि हमें कोई भी मतलब वर्ग में, त्रिभुज में या फिर डायरेक्ट वैसे भी क्वेश्चन दिए हुए होंगे जिनको जो एक सीरीज़ में लिखे हुए होंगे जिन्हें, और एक ऐसा स्थान होगा जहाँ पर आपको ब्लैंक दिया हुआ होगा या फिर क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ होगा, जहाँ पर आपको बताना होगा कि यहाँ पर क्या आएगा। तो जैसे उदाहरण लेके समझाता हूँ, वही है सेम टू सेम नंबर सीरीज़ की तरह ही है। तो देखते हैं, उदाहरण है हमारा 7, 4, 9, 14, 8 ब्लैंक है, 28, 16, 36, 56, 32 और 32। फिर इसे बंद कर देंगे। ये क्वेश्चन है और फिर इसके ऑप्शन दिए हुए होंगे, जिसमें ऑप्शन ए है 81, ऑप्शन बी है 27, ऑप्शन सी है 16 और ऑप्शन डी है 18। तो ऑप्शन से ये क्वेश्चन करने में आसान हो जाता है। जैसे हमने नंबर सीरीज़ में भी ऑप्शन से कुछ क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर निकाला था, इसी प्रकार इसमें भी निकाल सकते हैं। तो क्या ट्रिक लग रही है इसमें, वो इसमें ऐसे देखा करो सबसे बड़ी संख्या किस ओर दी हुई है। तो सबसे बड़ी संख्या में नीचे ही नीचे दी हुई है, तो हमें सबसे पहले इस तरफ से देखना है कि क्या लॉजिक लगता है इस तरफ। यदि ये लॉजिक ना लगे उसके बाद ये देखना है। तो ये देखते हैं हम, सबसे बड़ी संख्या नीचे है, तो फिर ये देखते हैं, इसी लॉजिक को देखते हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है, 7 × 2 7 दूनी 14, और फिर 14 को मल्टीप्लाई 2 से, तो 14 दूनी 28 और 28 दूनी 56, मतलब 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है हर। इसी प्रकार इंटू 2 करेंगे तो 4 दूनी 8, इंटू 2 करेंगे तो 8 दूनी 16, इंटू 2 करेंगे तो 16 दूनी 32। तो हमारा लॉजिक लग रहा है एकदम सही। तो फिर नेक्स्ट में भी लगा लेते हैं। तो 9 दूनी 18, तो यहाँ पर 18। फिर आगे देखते हैं लग रहा है क्या, 18 दूनी 36 और 36 दूनी 72। तो यहाँ पर 72 है, 32 नहीं है, 72 है। लिखने में गलती कर दी मैंने, सॉरी। तो 36 दूनी 72। तो क्या है यहाँ पर हमारा 18, और यही पूछ रहा था कि इसमें क्या आएगा। तो किस ऑप्शन में? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि नंबर सीरीज़ के समान ही मिसिंग नंबर है, बस उसमें एक सीधी रेखा में सीरीज़ दी हुई होती थी। इसमें कुछ डायग्राम बनाकर उसके अंदर वो नंबर लिखे हुए होंगे या उसके बाहर नंबर लिखे हुए होंगे, और आपको क्वेश्चन मार्क दिया हुआ होगा या एक ब्लैंक छोड़ देगा एक बॉक्स को, जिसमें आपको बताना होगा कि यहाँ पर क्या आएगा, किस लॉजिक से ला रहे हो आप। तो समझ में आया होगा आपको। इसी क्रम में फिर 2 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं।
जिसमें हमारा क्वेश्चन है 4, 16, 9 और 64 और बीच में वृत्त बना हुआ है और इसमें लिखा हुआ है 17। फिर इसी प्रकार है वृत्त है जिसमें लिखा हुआ है 13, इस साइड 4, इस साइड 1, ऊपर है 36 और नीचे है 16। फिर नेक्स्ट है वृत्त है बीच में तो, और वृत्त को खाली छोड़ रखा है कि, और ये बताना है कि इस वृत्त में आएगा क्या। और वृत्त के चारों तरफ है यहाँ पर 25, नीचे 4, यहाँ 36 और यहाँ पर 81। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 26 और ऑप्शन डी 27। तो हमें बताना है कि जो हमने बीच में ब्लैंक छोड़ा है ये वृत्त, तो इसमें क्या आएगा और किस लॉजिक से यहाँ पर आप इसे फिल करोगे। तो देखते हैं क्या लॉजिक लग रहा है। ये सभी आपको वर्ग दिख रहे होंगे। 2 का वर्ग 4, 4 का 16, 3 का 9 और यहाँ पर 8 का 64। तो क्या करेंगे, इन सभी का वर्गमूल निकालो। वर्गमूल तो रूट यहाँ पे करके दिखा देता हूँ इसका कि रूट 4, इस 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, 16 का कितना होगा 4, फिर नेक्स्ट 64 का कितना होगा 8 और 9 का कितना होगा 3। तो इन सभी को जोड़ो तो 4 और 2 6, 6 और 8 14, 14 और 3 17, 17 हो गया हमारा। आ गई बीच की संख्या। तो यही लॉजिक हम नेक्स्ट में लगा कर देखते हैं। तो 36 का वर्गमूल कितना होगा 6, 4 का 2, 1 का 1 और 16 का 4। और अब सभी को ऐड करके देखो कि हमारा 13 बन रहा है या नहीं बन रहा। यदि 13 बन रहा है तो हमारा लॉजिक सही है। तो 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 और 1 13 तो बन गया। तो इसमें भी सेम लॉजिक, इसमें भी सेम लॉजिक, अब इसमें भी हमारा सेम लॉजिक लगाएंगे और जो आंसर है, जो नंबर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो इसका वर्गमूल क्या होगा 5, 81 का वर्गमूल 9, 4 का वर्गमूल 2 और 36 का वर्गमूल 6। तो इन सभी को जोड़ दो। 5 और 6 11, 11 और 2 13, 13 और 9 22। तो हमारा आंसर क्या आएगा इसमें 22। टोटल क्या है इनका 22। तो ये पूछ रहा था कि हम ये आंसर है ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो आई होप गाइस दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इसी प्रकार फिर आगे बढ़ते हैं और 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं जिसमें क्वेश्चन है टी यू ब्लैंक छोड़ दिया क्यू आर यू, इसी प्रकार फिर एन ओ आर ये दे दिया हमें। ये लो, ये दे रखा है हमें। और फिर इस क्वेश्चन के ऑप्शन है ऑप्शन ए एल, ऑप्शन बी ओ, ऑप्शन सी आई और ऑप्शन डी एक्स। ये ऑप्शन है। तो उन्हीं जो हमने पहला क्वेश्चन देखा था उसी प्रकार इसमें भी लॉजिक लगा हुआ है कि इसमें हमें दोनों तरफ से देखना होता है कि जिस तरह से लॉजिक हमारा काम कर जाए जिस तरफ, वो ही हमारे फिर उसी को फॉलो करना है सभी में। तो देखते हैं टी क्यू और एन, क्यू एन ओ पी क्यू 3 + 3 हो रहे हैं। इसी प्रकार फिर क्यू आर एस टी ये भी +3 हो गए, +3 हो रहे हैं। इसी प्रकार फिर यहाँ पर +3 हुए, यहाँ पर भी +3 हुए,
तो हमें यहाँ पर भी प्लस तीन ही करना है। प्लस तीन करेंगे तो क्या आएगा, यूँ, और यूँ में प्लस तीन करेंगे तो क्या आएगा, यूँ में प्लस तीन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स, एक्स आ जाएगा। यूँ से वी डब्ल्यू और एक्स, एक्स आ जाएगा। तो और यही पूछ रहा था हमें, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आई होप गाइज अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि इसमें नंबरिंग से भी, नंबरिंग के क्वेश्चन भी होते हैं और अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन भी होते हैं। तो चलो फिर प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। वैसे 3 क्वेश्चन हो गए थे, चौथा ले लेते हैं अब। क्वेश्चन है 17, 5, 11। ये क्वेश्चन है। और फिर अगला है 15, 21 और 18। फिर नेक्स्ट है 21, 17, और यहाँ पर हमें बताना है क्या आएगा, ये ब्लैंक है आपका। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है, ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 20 और ऑप्शन डी 19। ये है। तो देखते हैं गाइस क्या आंसर होता है हमारा। वैसे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन भी नहीं है, नॉर्मली क्वेश्चन है क्योंकि आज स्टार्ट ही तो किया है। तो हमें तो बेसिक से चलना है, एकदम जीरो लेवल से ऊपर तक जाना है। तो देखते हैं क्या आंसर होता है हमारा। 17 और 5, यदि दोनों को ऐड करते हैं तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 17 और 5 22, 22 आ जाएगा। और 22 में यदि 2 का भाग, 2 से डिवाइड कर देंगे 22 को, तो हमारा 11 आ गया, आ गया 11। इसी प्रकार देखते हैं नेक्स्ट लॉजिक लग रहा है या नहीं। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5 और 1 6, और 2 3, 2 और 1 3, 36, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 18 आ जाएगा। इसमें भी लॉजिक सही लग गया। तो दोनों में लॉजिक सही लग रहा है तो पक्का इसमें भी हमारा लॉजिक सही लगेगा ये। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 और 1 8, 2 और 1 3, और 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 19, 19 आएगा। और यही पूछ रहा था हमें, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो वैसे आसान सा क्वेश्चन था, तो समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है। 26 ए, 19, 18, 15 बी, सी 7 3। ये क्वेश्चन है हमारा। फिर इस क्वेश्चन के ऑप्शन है, ऑप्शन ए 23 10 11, ऑप्शन बी 11 23 और 20। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इतने ते ऑप्शन क्यों दे रखे हैं, 3 ऑप्शन क्यों दे रखे हैं। बताता हूँ अभी, ऑप्शन लिख दो 1 मिनट, फिर बताता हूँ आपको। 23 11 और 10, और ऑप्शन डी है 10 11 और 23। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि ए बी और सी के स्थान पर क्रमशः क्या होगा। यह पूछ रहा हमें कि ए बी और सी के स्थान पर क्रमशः क्या संख्याएं आएंगी। तो देखते हैं गाइस क्या लॉजिक लगता है हमारा इस क्वेश्चन में।
वैसे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें 3 पूछ रहा है, ए बी और सी। तो इसमें लॉजिक लगा कर देखते हैं। 26 ए और 19, 18 15 और बी। क्या हो रहा है यहाँ पर? 18 15, तो यहाँ पर -3 हो रहा है, -3 हो रहा है। 7 और 3, यहाँ पर क्या हो रहा है? -4 हो रहा है। तो हमें देखना है कि यहाँ पर तो -3 हो और यहाँ पर -4 हो, ऐसी बीच में संख्या देखनी है। तो 26 में से -3 करेंगे तो क्या आएगा? 23 आएगा, और 23 में से -4 करेंगे तो 19 आ रहा है हमारा। सही लॉजिक लग गया है ना? तो इसी प्रकार फिर इसमें 18 में से 15 -3 किया तो 18 में से -3 किया तो 15 आ गया, और 15 में से -4 करेंगे तो क्या आएगा? 11। ये भी सही। इसी प्रकार यहाँ पे 4 तो माइनस हो गया, तो अब यहाँ पर कितना? 3 माइनस हो, तो इसमें 7 और 3 10, 10 में से 3 माइनस होंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। तो सभी में हमारा लॉजिक लग रहा है, -3 और -4, फिर पहले -3 फिर -4, यहाँ पे -4 हो, फिर पहले -3 फिर -4, तो ये लॉजिक लग गया हमारा। तो ए के स्थान पर क्या? 23, तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर a बराबर 23, b बराबर क्या है? 11, और c बराबर 10। यही पूछ रहा था हमें, तो यही आंसर हो जाएगा हमारा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अब। तो 23 11 और 10, 23 11 और 10, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। फिर इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है। 125 192 56 25 ब्लैंक है, और फिर 28 5 12 14 1 3 7। तो ये क्वेश्चन है हमारा। और इस क्वेश्चन के ऑप्शन है, ऑप्शन ए 64, ऑप्शन बी 56, ऑप्शन सी 48, और ऑप्शन डी 40। तो अब हमें इस क्वेश्चन में लॉजिक देखना है, क्या लॉजिक लगता है। तो देखते हैं गाइस क्या लॉजिक लग रहा है इसमें। प्रथम कॉलम देखते हैं। 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया, इंटू 5 किया तो 5 आ गया। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 25 आ गया। फिर 25 को 5 से मल्टीप्लाई नहीं तो 25 पंजे 125 आ जाएगा। मतलब हमारा लॉजिक लग रहा है सही। क्यों? मैंने पहले बोला था कि सबसे बड़ी संख्या देख लेना है इस क्रम में, कि सबसे बड़ी संख्या कहाँ दी हुई है, तो ऊपर ही दी हुई है, तो नीचे से देख लो, लॉजिक लग जाएगा। ज़्यादातर क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चंस में लॉजिक लग जाता है। फिर इस साइड वाले में देखते हैं कि क्या लॉजिक लग रहा है यहाँ पर। 7 दूनी 14 इंटू 2 हुआ, और 14 दूनी 28, यहाँ पर भी इंटू 2 आ रहा है, और 28 दूनी 56 इंटू 2 हो रहा है। और फिर 3 चौक 12 4 हो रहा है, 12 चौक 48 इंटू 4, और फिर 48 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे पहले 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, और फिर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर ये आ रहा है। और फिर यहाँ पर इससे पता चल जाएगा, 3 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे, इससे पता चल जाएगा कि यहाँ पर किस चीज़ से मल्टीप्लाई, किस अंक से मल्टीप्लाई करना है हमें।
तो यहाँ पर 3 को 4 से मल्टीप्लाई नहीं तो 12 आएगा, तो फिर 4 से मल्टीप्लाई करिए, देखो सभी को आ जाएगा आपका। तो क्या है हमारा 48, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर का क्वेश्चन है। फर्स्ट ब्लैंक खाली छोड़ दिया और फिर 9 4 1 4 3 2 और 1, फिर ये ब्लैंक खाली छोड़ दिया और 6 4 और 2। ये क्वेश्चन दे रखा है और इन सभी को एक बॉक्स में बंद कर रखा है। और इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 16 और 8, ऑप्शन बी 49 और 7, ऑप्शन सी 36 और 4, ऑप्शन डी 25 और 5। ये ऑप्शन है। तो देखते हैं गाइज क्या लॉजिक लगता है हमारा इस क्वेश्चन में। वैसे आसान सा क्वेश्चन है जिसमें हमें फर्स्ट कॉलम में देखना है कि संख्या हमारी 1 2 3 और 4। फर्स्ट कॉलम में क्या दे रखा है हमें, इस फर्स्ट कॉलम में दिख गया होगा 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16। फिर यहाँ पे दे रखा हमें 1 2 3 4, एक ही जोड़ रहा है सभी में, मतलब वैसे ही गिनती लिख रखी है। फिर तीसरे कॉलम में 2 प्लस 2 किए तो 4, फिर प्लस 2 किए तो 6, और फिर प्लस 2 किए तो 8, तो 16 और 8। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आई होप गाइज समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन आपको। फिर इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 हो गए थे, 8 नंबर का क्वेश्चन है। वृत्त दे रखा है, इसके 4 कॉलम बना रखे हैं, जिसमें हमें पहला कॉलम ब्लैंक, दूसरा 9, फिर 18, फिर 27। और इस क्वेश्चन के ऑप्शन है, ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 39 और ऑप्शन डी 44। ये क्वेश्चन है हमारा। तो देखते हैं गाइस क्या आंसर होता है इस क्वेश्चन का। यहाँ पर 9 दूनी 18, 2 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर आगे फिर ये यहीं से चल रहा है, 9 दूनी 18, 2 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर यहाँ पर 9 × 27, 9 से 3 बार मल्टीप्लाई हुआ, तो फिर आगे 9 चौक 36, तो 36 ऑप्शन में है, 36 ऑप्शन में है। ये लॉजिक लग गया हमारा, तो यहाँ पर क्या आएगा 36, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था ये, तो एकदम इजी सा क्वेश्चन था जिसमें सिर्फ 9 का पहाड़ा दे रखा है सीधा सीधा। और यदि ऐसे भी ना करो तो यहाँ पर 9 दे रखा है, 9 में प्लस 3 का स्क्वायर जोड़ दो तो क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। फिर क्या दे रखा है हमें, 18 दे रखा है और 3 का स्क्वायर जोड़ दो, तो 18 में 9 जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार 27 और में 3 का स्क्वायर जोड़ दो, तो 3 का स्क्वायर 9, 27 और 9 36। ऐसे ये लॉजिक भी लग रहा है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन में डबल लॉजिक लग रहे हैं हमारे, लेकिन आंसर हमारा सेम आ रहा है। तो ऐसे कोई यदि 2 ट्रिक लग रही हो एक क्वेश्चन में तो आंसर सेम ही आएगा, ट्रिक थोड़ी अलग हो सकती है, तो वो टेंशन मत करना आप। फिर आगे लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें भी हमें एक वृत्त दे रखा है जिसमें हमारे कॉलम बनाए हुए हैं। कितने कॉलम है, ये लो ऐसे बना रखा है। इसमें लिख रखा है 7 9
यहाँ पर ब्लैंक दे रखा है 2 3 4 5 और 5। ये लो ये क्वेश्चन है। और फिर इस क्वेश्चन के ऑप्शन है, ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन डी 13। तो ऑप्शन 10 11 12 13 है। तो देखते हैं गाइज क्या लॉजिक लगता है हमारा इस क्वेश्चन में। वैसे दिखने में तो थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन हो जाएगा आसानी से। इस व्रत के 2 पार्ट कर लो, व्रत के 2 पार्ट करो, जिसमें हमें नीचे वाला पूरा दे रखा है व्रत, हर कॉलम भरा हुआ है। तो इसमें लॉजिक क्या है कि 2 3 4 और 5, इसमें संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में लिखी हुई है, 2 3 4 और 5। तो ये संख्याएं हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखी हुई है। तो ऊपर वाले देखते हैं 5 7 9, मतलब 2 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो आगे एक बार 2 का डिफरेंस लेके देखते हैं, 2 जोड़ कर देखते हैं, 9 और 2 11। तो हमारे ऑप्शन बी में है। तो हमें यहाँ पर क्या लॉजिक लगा यहाँ पर कि जो विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं वो आगे बढ़ती हुई चल रही हैं, विषम संख्याएं आगे बढ़ती हुई चल रही है। तो क्या 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 किया हमने, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, हमने हर में 2 2 जोड़ा है। तो 11 ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो वैसे हार्ड क्वेश्चन भी नहीं था ये। तो चलो गाइज फिर आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको सभी को समझ में आई होगी आज की क्लास। यदि आप सभी को पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि कोई डाउट हो आपको किसी भी क्वेश्चन का, जो हमने अभी तक समझे हैं, जो भी टॉपिक समझे हैं, उनमें कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो ठीक है फिर, धन्यवाद।